कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जय श्री राम से की। क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैसेज कुछ नहीं है। राम इस देश के हैं, इस देश के प्राण हैं। और हम सब जिन मूल्यों में आस्था रखते हैं उसकी स्थापना ही राम ने की है। और राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो कांग्रेस में एक सोच रही और समय समय पर राम के की आस्थाओं, राम से जुड़ी आस्थाओं के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए थे वो कहीं ना कहीं सबको तकलीफ देते रहे। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जिनको आखिरकार महसूस होता है कि नहीं ये गलत था। तो कहीं ना कहीं वो गलत था ये कहने के लिए मैंने यहाँ से शुरुआत की। अब तक कांग्रेस के लिए लड़ते आ रहे थे आप, लेकिन आज अचानक कैसे निर्णय लिया कि ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया लेने के लिए, क्योंकि मैं पिछले चुनाव हारने के बाद पिछले 5 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं और एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की अपेक्षा होगी। और मुझे पार्टी के नेतृत्व ने भी कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है, लेकिन अचानक एक षड्यंत्र रच करके मेरी सीट शिवसेना को दे दी गई और फिर शिवसेना ने खिचड़ी चोर को हमारे यहाँ प्रस्तावित कर दिया। मैंने इसका विरोध किया, आगे भी विरोध करूंगा। और मैं विरोध का दूसरा कारण था कि इससे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, मुंबई में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और जब इतना बड़ा सच मैं पार्टी के हित में बोल रहा हूं तो सच को स्वीकार करने के बजाय उस सच के लिए मुझे सजा दे दी गई। हमने कहा पार्टी में 5 तरह के ग्रुप बन चुके हैं जो एक दूसरे पर हावी होते हैं। अमूमन कांग्रेस पार्टी में एक ही कॉकस रहता है, एक ही पावर सेंटर रहता है, लेकिन इस समय दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 5 पावर सेंटर बन गए हैं और इस सारे के सारे पावर सेंटर के अपने कॉकस, अपनी लॉबी, अपनी कोटरी है और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उनके अंदरूनी द्वंद्व में एक कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है, जिसका नतीजे सब आप ऐसा है कि ऐसा गांव है जहां पर प्रधान नहीं है, तो किस तरह से पार्टी का काम? ऐसा गांव प्रधान है लेकिन पूरा गांव लुट गया है, पूरा गांव लुट गया है, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया और उसका एक प्रधान बैठा हुआ बिना वजह एक अहंकार और गुमान लेके खड़ा है। पहले तो गांव को बसाइए ना साहब। लूटे हुए गांव के प्रधान है और बगैर गांव को बसाए अपने अहंकार में जी रहे। यह अहंकार कांग्रेस को और भी तोड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने मेरे ऊपर टिप्पणी की, वो अहंकार नहीं तो और क्या था। अब मेरे मन में सवाल उठा कि इतना सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी इतना अहंकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल काफी बुरा हो गया है। लगता है कि